हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। आज हम लोग बिहार बोर्ड VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 करने वाले हैं लोग, जो कि 2025 में जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में, उसमें से जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में, तो आपको इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन में दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ दिया गया है sin के पावर 4x और dx दिया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग कर लीजिएगा तो 5 नंबर आप लोग का पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले दिया गया है हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ sin के पावर 4x दिया गया है, तो सबसे पहले क्या लेट आई मान लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू, लेट आई मान लेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बुआ, साइन के पावर क्या हो जाएगा, साइन के पावर 4 और x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत बुआ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुआ, हम लोग सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन तो लिखेंगे, और देखिए साइन के पावर 4x दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x का होल पावर लिख सकते हैं 2 और क्या होल dx। अब देखिए साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों फिर में गुना करेंगे तो क्या 4 तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बुआ, साइन स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि 1 माइनस cos 2x होता है। क्या होता है, cos 2x बाई क्या 2 होता है। तो जहां साइन स्क्वायर दिया गया है वहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2 लिख सकते हैं आराम से, तो कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो क्या लिख सकते हैं वो यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर x जगह पर लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos 2x और का उस पद का दिया गया है होल स्क्वायर, बटा में क्या दिया गया है 2 होगा। क्या होगा बटा में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत वो। और dx का तो dx होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे दिया गया है 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों का होल स्क्वायर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या 4 होता है। तो इसको लिख सकते हैं लोग, देखिएगा बुआ यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 और क्या dx हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आया, ध्यान दीजिएगा कैसे आया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा बउआ। यहाँ पे एक फॉर्म एक याद होता रखिएगा, a बटे b का होल स्क्वायर रहता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बटा क्या b स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा हम लोग के ऊपर वाले का मान हो गया a क्या 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, मतलब a का मान हो गया, ये क्या होगा b का मान हो गया। तो क्या 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर लिख दिया और बटा में 2 का स्क्वायर क्या 4 होता है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे 1/4 क्या बाहर कर लेंगे। क्या करेंगे इंटीग्रेशन से बाहर हम कर लेंगे 1/4 बाहर कर लेंगे, तो हम लोग को आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा बुआ कि 1 माइनस cos 2x का क्या बचेगा होल स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा होल स्क्वायर और क्या dx है तो dx लिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा बहुत थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस cos 2x बोल दिया गया का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ बन रहा है। क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है याद रखिएगा बुआ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब ध्यान दीजिए a का कौन काम कर रहा है 1 कर रहा है, b का कौन काम कर रहा है cos 2x कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बुआ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो 1/4 का तो 1/4 लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ देखिए तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, फिर माइनस क्या होता है फिर प्रॉब्लम में माइनस 2a का मान कितना 1 है, अब b का मान कितना है cos 2x है, तो क्या है cos 2x लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा इसका होल क्या हो जाएगा होल dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा होल dx हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे 1 बाई क्या हो गया 4 का 4 हो गया, फिर क्या पे इंटीग्रेशन देंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस। अब ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पे, फिर यहाँ पर क्या बन रहा है कि cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर क्या बच रहा है cos स्क्वायर 2x। अब ध्यान देंगे cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होगा cos स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा एक होता है फॉर्मूला देखिएगा यहाँ पे बुआ cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है कि 1 देखिएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है। क्या होता है cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस देखिएगा 1 प्लस cos 2x बाई क्या 2 होता है, ध्यान दीजिएगा ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है लेकिन 2x दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है 2x दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बउआ। अब जब इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे लोग, जब यहाँ ध्यान दीजिएगा जब इसका हम लोग फॉर्मूला तोड़ेंगे कि cos स्क्वायर ध्यान दीजिएगा कि cos स्क्वायर 2x तोड़ेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos क्या हो जाएगा cos 4x बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया गया है x का जगह पर, तो दूना क्या 4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos क्या हो जाएगा बाबू cos
4x, अब बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर क्या माइनस 2 में x से गुना तो 2 आ जाएगा और क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, इसका होल क्या हो जाएगा होल dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए समझ में आया यहाँ पे। अब ध्यान यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, देखिए cos स्क्वायर 2x दिया गया है तो आपको पता था कि cos स्क्वायर बराबर, आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, समझ में अच्छा समझना चाहिए, ठीक है। cos स्क्वायर x रहेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं कि 1 प्लस cos 2x लिखते हैं। 2x बाई क्या 2 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 दिया गया है तो x जब 2 दिया गया तो 2 में गुना करेंगे तो 4 नहीं हो जाएगा, अब बटा में 2 का तो 2 रहेगा, तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। वो क्या लिखे हैं 1 प्लस cos 4x बाई 2 लिख दिया है। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए इसका बटा 1 कर लीजिए, इसका भी बटा 1 कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, 1 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो ध्यान दीजिएगा वो 1/4 का तो 4 होगा, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर देखिए ये एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा, 2 से 1 भागेंगे 2 आएगा, 2 में 1 से गुना तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल बचा था, क्या बचा 1 प्लस क्या बचा cos 4x बचा, ठीक है, फिर माइनस, अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 से गुना तो 4 हो जाएगा, 4 क्या है 4 4 2x हो जाएगा, क्या जाएगा, इसका होल क्या है dx है तो होल dx है। कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए वो ये 2 को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, क्या करेंगे वो 2 को बाहर करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2, अब देखिए ये क्या है 2 प्लस क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस में क्या बचा वो cos 4, ध्यान दीजिएगा cos 4x माइनस 4 cos 2x बचा, इसका क्या होल dx बचा है, क्या बचा है होल dx बचा है। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा होगा, अब ये गुना करेंगे 4 दूना कितना 8 हो जाएगा, क्या होगा 4 दूना क्या हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, तो 1 बाई क्या 8 हो जाएगा, 1 बाई क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 को 1 को 3 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर प्लस क्या है यहाँ पर cos क्या हो जाएगा 4x, फिर माइनस 4 cos 2x हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्या होल dx है तो होल dx लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, थोड़ा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा बहुत थोड़ा सा हल्का यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना है ये 1/8 से इस सब में गुना होगा, क्या होगा ये 1/8 में इस सब से क्या करेंगे गुना करना है, क्या करना है वो गुना करना है, तो गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा वो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ इंटीग्रेशन है वो, यहाँ साइन इंटीग्रेशन का होगा, ठीक है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 और बटा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, फिर क्या प्लस, फिर इसमें क्या जाएगा 1/8 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा cos 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 1 में 4 से गुना तो 1 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा बाबा 4 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, और क्या हो जाएगा बाबू cos 2x का होल क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल dx हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे बाबू, अब यहाँ क्या करना है, इसको क्या करना है अलग अलग कर दीजिए, क्या करना है इसको अब अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, जब हम लोग अलग अलग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन लिखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन 3/8 और dx हो जाएगा, फिर क्या प्लस है 1 बाई क्या हो जाएगा 1/8, ध्यान दीजिएगा 1/8, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए 1/8 क्या हो जाएगा cos 4x, फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पर कटा भी सकते हैं लेकिन रह दीजिए बाद में कटेगा, 4 बटा क्या हो जाएगा 8, और क्या हो जाएगा cos 2x का होल dx। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इतना बचा, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है आपको 3/8 है, तो क्या करेंगे 3/8 को हम लोग बाहर करेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ dx बचेगा, फिर प्लस 1/8 क्या कांस्टेंट बाहर करेंगे 1/8 तो किसका इंटीग्रेशन होगा सिर्फ cos 4x का होगा, ठीक है, फिर माइनस 4 बटा क्या यहाँ पर 8 हम लोग बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos 2x और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये कर दीजिए 1, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 4 दूना 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे 3/8 का तो 3/8, अब ध्यान दीजिए ये क्या होगा x, अब इसका क्या होगा dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा फिर प्लस 1/8 का 1 बाई क्या 8 हो जाएगा। अब देखिए cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x हो जाएगा, sin 4x और बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि x के कोएफिशिएंट से भागा जाता है, फिर क्या माइनस हो गया 1/2 का 2 हो गया। अब देखिए cos 2x का क्या होगा sin 2x, अब बटा में क्या हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब 3 में x से गुना करता 3x बाई क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा बाबू ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा का 8 चौका क्या 32 हो जाएगा, फिर क्या होगा sin 4x, फिर क्या माइनस 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऊपर में क्या होगा sin
2x हो जाएगा, फिर प्लस में c हो गया। देखिए ये हम लोग का हो गया आंसर। देखिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट था बउआ, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये 5 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।